श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड। आज हम श्री गय जी के चरित्र से कथा प्रारंभ करेंगे कि राजर्षि वर्य श्री भरत जी के वंश में महाराज नक्त की धर्मपत्नी दुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजर्षि प्रवर गय का जन्म हुआ था। ये जगत की रक्षा के लिए सत्व गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयमादि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा पालन पोषण रंजन लाड़ चाव और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्राप्ति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निरअभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। प्राचीन इतिहास के अनुसार जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह कथा कही है कि अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनुष्य बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। गयम रिपह क प्रतियाति कर्मभिर्यज्वभिमानी बहु विधर्म गुप्ता समागता श्री सदसस्पति सताम सत्सेवकुन्यो भगवत कलामृते। सत्संकल्प वाली परम साध्वी श्रद्धा मैत्री और दया आदि दया कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने जिस प्रकार गौ बछड़े का स्नेह से पिन्हा कर दूध देती थी, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन रत्नादि सभी अविष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी। तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार से भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म का फल छठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी तत्काल तृप्त हो जाते हैं। हे विश्वात्मा, श्रीहरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे। ऐसे महाभागवत थे राजर्षि गय। वायु पुराणांतर्गत गया महात्म्य में एक गय नामक असुर की कथा आती है, जिसके शरीर पर गया तीर्थ बसा हुआ था। यह कथा इस प्रकार है कि यह असुर महापराक्रमी था। 125 योजन ऊंचा था और उसकी मोटाई 60 योजन थी। उसने घोर तपस्या की, जिससे त्रिदेवादि सब देवताओं ने उसके पास आकर वर मांगने को कहा। उसने कहा,
उसने यह वर मांगा कि देव, द्विज, तीर्थ, यज्ञ आदि सबसे अधिक मैं पवित्र हो जाऊं। जो कोई मेरा दर्शन व स्पर्श करे बस तुरंत पवित्र हो जाए। एवमस्तु कहकर सब देवता चले गए। 125 योजन ऊंचा होने से उसका दर्शन बहुत दूर तक के प्राणियों को होने से वे अनायास पवित्र हो गए, जिससे यमलोक में हाहाकार मच गया। तब भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि तुम यज्ञ के लिए उसका शरीर मांगो। जब वह लेट जाएगा तब दूर से लोगों को दर्शन न हो सकेगा। जो उसके निकट जाएंगे वे ही दर्शन स्पर्श से पवित्र होंगे। ब्रह्मा जी ने आकर उससे कहा कि संसार में हमें कहीं पवित्र भूमि नहीं मिली जहाँ यज्ञ करें। यदि तुम लेट जाओ तो हम तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करें। उसने शहर से स्वीकार कर लिया। यज्ञोपरांत अब भृत स्नान के पश्चात वह कुछ हिला, तब ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता उसके शरीर पर बैठ गए और उससे वर मांगने को कहे। उसने यह वर मांगा कि जब तक संसार स्थित रहे तब तक आप समस्त देवगण यहाँ निवास करें। यदि कोई भी देवता आप लोगों में से चला जाएगा तो मैं निश्चित नहीं रहूँगा, उठकर खड़ा हो जाऊँगा तथा यह क्षेत्र मेरे नाम से अर्थात गया नाम से प्रसिद्ध हो तथा पिंड दान देने से लोगों का पितरों सहित उद्धार हो जाए। देवताओं ने उसे यह वर दे दिया। इस प्रकार हमने गय जी का चरित्र श्रवण किया। इसलिए गया तीर्थ में बहुत लोग जाकर पिंडदान भी करते हैं। शतधन्वा जी, अब हम श्री शतधन्वा जी का चरित्र श्रवण करें। यादव श्रेष्ठ सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा और श्यामंतक मणि दोनों ही भगवान को अर्पण कर दी। श्री कृष्ण ने मणि को सत्राजित के पास ही रहने दिया, क्योंकि सत्राजित को मणि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर दिया था और उसमें उसका महत्व भी था, अतः ममत्व भी था। उस मणि में उसका ममत्व प्रेम था, अतः भगवान ने उसे स्वयं अपने पास रखना उचित नहीं समझा। कृतवर्मा आदि यादव सत्राजित से असंतुष्ट थे कि उन्होंने हमारे मांगने पर भी अपनी कन्या को हमें न देकर श्री कृष्ण से ब्याह दिया। वे इसका बदला लेना चाहते थे, अतः उन लोगों ने सत्राजित के भाई शतधन्वा को भड़काया। शतधन्वा सरल हृदय थे, भाई के प्रति प्रेम था, श्री कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी। श्री नाभाजी ने इन्हें सुचि शतधन्वा कहा है, परंतु कहावत है कि को न कुसंगति पाई न साई। कृतवर्मा ने कहा, देख सत्राजित की कपट चातुरी, वह मणि को तुम्हें न देकर श्री कृष्ण को दे आया। तुम तो उससे स्नेह करते हो, परंतु वह तुमसे कपट करता है। तुम्हारी समृद्धि उसको नहीं सुहाई, तब तो मणि को तुम्हें दिया ही नहीं उसने। अतः तुम सत्राजित को मारकर मणि क्यों नहीं ले लेते हो? हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। शतधन्वा इनके बहकावे में आ गया और लोभवश एक दिन सोए हुए सत्राजित को मार डाला और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। संयोग की बात, उस समय श्री कृष्ण बलराम द्वारकापुरी में नहीं थे। वे पांडवों के वाराणावत नगर में लाक्षागृह में जल मरने का दुखद समाचार सुनकर उस समय का कुल परंपरोचित व्यवहार करने के लिए हस्तिनापुर गए थे। महारानी सत्यभामा जी को पिता मरण का बड़ा शोक हुआ। ये रोती बिलखती हुई हस्तिनापुर गईं और बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपने पिता की हत्या का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्य की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे। इसके बाद द्वारका आकर शतधन्वा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब शतधन्वा को यह मालूम हुआ तो वह बहुत डरा और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी, परंतु कृतवर्मा ने उसे एकदम टका सा जवाब दे दिया कि हम सब समर्थ श्री कृष्ण से बैठकर तुम्हें बचाने में समर्थ नहीं हैं।
और तब शतधनबा ने अक्रूर जी से सहायता के लिए प्रार्थना किया, परंतु वहाँ भी वही उत्तर मिला। तब शतधनबा ने स्यमंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। श्री कृष्ण बलराम रथ पर आरूढ़ होकर उसका पीछा किए। मिथिलापुर के निकट एक उपवन में शतधनबा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। भगवान भी पैदल ही उसके पीछे दौड़े और थोड़ी ही दूर जाने पर उसे पकड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया, परंतु स्यमंतक मणि उसके पास नहीं मिली। शतधनबा की आत्मा ज्योति प्रभु में लीन हो गई। श्री अमूर्तरय जी ये ब्रह्मा जी के पुत्र महातपस्वी राजर्षि कुश के पुत्र थे। इन्होंने गया तीर्थ के पास धर्मारण्य नामक नगर बसाया था। धर्मारण्य में पितृपूजन की महत्वता बताई गई है। अब हम श्रवण करें श्री रंतिदेव जी का प्रसंग, उनका चरित्र कि अहो रंतिदेव नृप संत दुष्कंत वंश अति ही प्रशंस सो आकाश वृत्ति लई है। भूखे को न देखी सके आवे सो उठाई देत, नेति नहीं करे भूखे देह छीन भई है। 4008 दिन पीछे जल अन आयो, देव विप्र शूद्र नीच स्वान यह नहीं है। हरि को निहारे उन मझ तप आए प्रभु, भाए जग दुख जीते भोगो भक्ति छई है। अहो धन्य है रंतिदेव जी का चरित्र कि वाह, जिनकी कथा सुनकर आश्चर्य हो ऐसे राजा रंतिदेव परम प्रशंसनीय भगवत भक्त हुए। उनका जन्म दुष्यंत के वंश में हुआ था। बहुत दिनों तक राजा कर चुकने पर आप अपनी रानी और पुत्र के समेत वन में चले गए। वहां जाकर आपने आकाश वृत्ति स्वीकार की। आप इतने बड़े दयालु थे कि भूखे को देख नहीं सकते थे। उसे तृप्त करने के लिए जो कुछ भी होता उसे उठाकर दे देते थे, किसी को मना नहीं करते थे। इसलिए निरंतर भूखे रहने पर शरीर बड़ा दुर्बल हो गया था, परंतु संतुष्ट मन से भगवत स्मरण सर्वदा करते रहते। एक बार ऐसा हुआ कि 48 दिन बिना भोजन जलपान के ही बीत गए। उसके बाद सुंदर प्रसाद रूप अन्न जल प्राप्त हुआ। वे तीनों भोजन करने जा रहे थे कि इतने में एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। उन्हें रंतिदेव ने सादर भोजन कराया। फिर एक भूखा शूद्र आ गया, उससे भी आपने सादर भोजन कराया। उसके बाद एक नीच कुत्तों के साथ लिए हुए उनके पास आया और क्षुधावश अपनी दीनता दिखाने लगा। दयावश शेष बचे हुए अन्न से नीच तथा कुत्तों को संतुष्ट कर दिया। अब केवल थोड़ा सा जल ही शेष था। उसे पीना ही चाहते थे कि एक बनवासी पुलकस ने आकर कहा, राजन तुम बड़े परोपकारी हो, मैं कई दिन का प्यासा हूँ। रंतिदेव ने जल भी उसे पिला दिया। वे उन ब्राह्मण शूद्र चांडाल और कुत्तों में भगवान के ही दर्शन कर रहे थे। जब राजा ने बिना किसी कष्ट के सबका आतिथ्य किया, तब स्वयं भगवान प्रकट हो गए और इन रूपों में आकर भगवान ही भक्त निष्ठा को देख रहे थे। भगवान ने वर देने का प्रलोभन दिया। तब आपने इस लोक तथा ब्रह्मलोक तक के सुखों को तुच्छ मानकर यही वर मांगा कि संसारी प्राणियों के पापों का फल रूप दुख में भोगूं और वे सभी सुखी हो जाएं। ऐसी विलक्षण भक्ति राजा रंतिदेव के हृदय में छा गई। दुष्यंत का वंश कि चंद्र वंशावतंश राजर्षि पुरु की वंश परंपरा में महाराज दुष्यंत पुरुवंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले महान पराक्रमी तथा चारों
समुद्र से घिरी हुई समूची पृथ्वी के पालक, सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट राजा थे। ये बल में भगवान विष्णु एवं तेज में भगवान सूर्य के समान थे। बले विष्णु समंचासित तेजसा भास्करोपमः। ये समुद्र के समान अक्षोभ्य एवं पृथ्वी के समान महान सहनशील थे। इनके राज्य में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म के पालन में रत रहती थी। लोग देवाराधन देवताओं की आराधना आदि कर्मों को निष्काम भाव से करते थे। परम धर्मात्मा राजा दुष्यंत का आश्रय लेकर संपूर्ण प्रजा निर्भय हो गई थी। इन्हीं के पुत्र भरत थे, जिनके नाम से इस वर्षखंड का नाम भारत वर्ष पड़ा है। के विदित गांधर्वी ब्याह कियो दुष्कंत प्रमाणे। इन्हीं के वंश में परमोदार राजा रंतिदेव जी हुए और इनका निर्मल यश इस लोक में एवं परलोक में सब जगह गाया जाता है। ये महाराज संस्कृति के पुत्र थे। अति ही लई वृत्तियाँ कई प्रकार की होती हैं। मधुकर वृत्ति, सिंह वृत्ति, श्वान वृत्ति, सर्प वृत्ति, अजगर वृत्ति, वेश्या वृत्ति, आकाश वृत्ति इत्यादि। इस सब में आकाश वृत्ति अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य वृत्तियों की अपेक्षा इस वृत्ति में पूर्ण भगवदाश्रय है। अतः अति ही प्रशंस कहा। ये अपने राज्य काल में भी बिना उद्योग के ही दैववश प्राप्त वस्तु का ही उपभोग करते थे। परिणाम स्वरूप राज्य कोष में वृद्धि तो होनी नहीं थी, खर्च नित्य प्रति का था। अतः वह दिनों दिन घटता जा रहा था। इसी बीच अचानक देश में अनावृष्टि के कारण बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ गया। पर दुख कातर राजा रंतिदेव ने संपूर्ण राज्य कोष, अन्नागार आदि सब क्षुधा पीड़ितों की सेवा में व्यय कर दिया। अंत में अवस्था ऐसी आ गई कि स्वयं रंतिदेव तथा उनके परिवार के भोजन के लिए 2 मुट्ठी अन्न राज सदन में नहीं रह गया। प्रजा का दुख देखा नहीं जाता था, निवारण का कोई साधन शेष नहीं रह गया था। अतः राजा रंतिदेव ने स्त्री पुत्र को साथ लेकर चुपचाप महल को छोड़कर वन की राह ली। परंतु अकाल के समय वन के कंद मूल फल फूल पत्ते भी क्या बच पाते हैं। भूखे मनुष्य तो वृक्षों की छाल तक छील कर खा जाते हैं। स्थिति यह आ गई कि राजा रंतिदेव को पूरे 48 दिन बीत गए, अन्न जल के दर्शन नहीं हुए उन्हें। 49वें दिन घृत पायस संयावम तोयम प्रातरूपस्थितम कि प्रातः काल ही उन्हें कुछ घृत, खीर, हलवा और जल मिला। हरि को निहारे उन्माज कि विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव शपाके च पंडितः समदर्शिनः कि तत्वज्ञ पुरुष, विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से एक ही आत्मा व परमात्मा को देखने वाले होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे साधक को सर्वश्रेष्ठ योगी कहा। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। परंतु ऐसे महात्मा होते हैं बड़े दुर्लभ। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसे महात्माओं के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। न कामहे हम गतिमीश्वरात् परमष्ट सिद्धर युक्ताम पुनर्भवं वा। आर्ति प्रपद्येखिल देह भाजा मंतस्थितो येन भवन्त्य
भवन्त्य दुःखाः क्षुत्रिट श्रमो गात्र परिश्रमञ्च दैन्यं क्लमः शोक विषाद मोहा सर्वे निवृत्ता कृपणस्य जंतोर जिजिर्विशो जीव जलार्पणान में। मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख न हो। यह दीन प्राणी जल पीकर जीना चाहता है। जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई तथा इसकी ही नहीं, मेरी भी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे। मैं भी सुखी हो गया। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद की भी यही कामना है। न त्वाहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्तिनाशनम। हे प्रभु, मुझे राज्य, स्वर्ग और मुक्ति आदि कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी कामना तो केवल यही है कि अनेकों तापों से संतप्त प्राणियों के समस्त दुख दूर हो जाए। यद्यपि रंतिदेव जी के प्राण जल के बिना स्वयं कंठ तक हो रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने दुखों की किंचित परवाह नहीं किए। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूर्ण हो जाने पर भक्त वांछा कल्पतरु भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव, ये दोनों ही वरदायक देव उनके सामने प्रकट हो गए। श्री रंती देव ने उनके चरणों में नमन किया, नमस्कार किया। उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। वे भगवत कृपा से सर्वथा स्पृहा और आसक्ति से रहित हो गए। अतः उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। तभी तो श्री नाभाजी कहते हैं कि हरि माया तरे। श्री रंतीदेव के अनुयायी स्त्री, पुत्र, परिवार, प्रजा आदि वे भी उनके समान ही थे। उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित हो परम भक्त बन गए और भगवान के लोक में भगवान प्रभु के श्री चरणों को प्राप्त किए। अब हम महर्षि उत्तंग जी का प्रसंग श्रवण करें। ये बड़े भारी तपस्वी और गुरु भक्त थे। उन्होंने जीवन में गुरु के सिवा दूसरे किसी देवता की आराधना ही नहीं की थी। जब ये गुरुकुल में रहते थे, उन दिनों सभी ऋषि कुमारों के मन में यह अभिलाषा होती थी कि हमें भी उत्तंग के समान गुरु भक्ति प्राप्त हो। उत्तंगो महता युक्तस्तपसा जनमे जय गुरु भक्तः सतेजस्वी नान्यत किंचिद पूजयत। सर्वेषां ऋषिपुत्राणामेष आसीन् मनोरथः औतंकिं गुरुवृत्तिं वै प्राप्नुयामिति भारत। महर्षि गौतम के बहुत से शिष्य थे, परंतु उनका सबसे अधिक प्रेम श्री उत्तंग ऋषि में था। उत्तंग के इंद्रिय संयम, बाह्याभ्यंतर की पवित्रता, पुरुषार्थ, कर्म और उत्तमोत्तम सेवा से गौतम जी बहुत प्रसन्न रहते थे। इधर गुरुभक्त उत्तंग भी ऐसे सेवा में लीन हुए कि वे यह नहीं जान सके कि मेरा बुढ़ापा आ गया। एक दिन ये वन से लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर धर कर ले आए और जब आश्रम में आकर उस बोझ को वे जमीन पर गिराने लगे तो उस समय चांदी के तार की भांति सफ़ेद रंग की उनकी जटा उलझकर लकड़ियों के साथ ही जमीन पर गिर पड़ी। मुनि भार से तो दबे थे ही, भूख प्यास से भी अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उसी में जब उन्हें अपने श्वेत केशों को देखकर यह भान हुआ कि मैं वृद्ध हो गया, तो बहुत ही आर्त होकर रोने लगे।
उस समय पिता की आज्ञा पाकर परम सुशीला गौतम पुत्री ने अपने हाथों से उत्तंग के आंसुओं को ग्रहण कर लिया, परंतु उन अश्रु बिंदुओं से उनके दोनों हाथ जलने लगे। अतः अश्रु टपक कर पृथ्वी पर जा पड़े, परंतु पृथ्वी भी उन्हें धारण करने में असमर्थ हो गई। महर्षि प्रवर गौतम ने उत्तंग से रोने का हेतु पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे बाद के आए हुए सैकड़ों हजारों विद्यार्थी आपकी सेवा में आए और अध्ययन पूरा करके आपकी आज्ञा पाकर घर चले गए, और मुझे यहाँ रहते हुए 100 वर्ष बीत गए तो भी आपने मुझे घर जाने की आज्ञा नहीं दी। गौतम जी ने कहा कि विप्रवर, तुम्हारी गुरु शुश्रूषा से मैं ऐसा मुग्ध हो गया कि इतना अधिक समय बीत गया तो भी मेरे ध्यान में यह बात नहीं आई। यदि आज तुम्हारे मन में यहाँ से जाने की इच्छा हुई है तो मेरी आज्ञा को स्वीकार करो और शीघ्र ही यहाँ से अपने घर को चले जाओ। जब उत्तंग जी ने गुरु दक्षिणा के लिए आज्ञा मांगी तो गुरु गौतम ने कहा कि तुमने जो सेवा की है उसी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। द्विजवर्य, यदि आज तुम 16 वर्ष के तरुण हो जाओ तो मैं तुम्हें पत्नी रूप से अपनी कुमारी कन्या अर्पित कर दूंगा, क्योंकि इसके सिवा दूसरी कोई स्त्री तुम्हारे तेज को सहन नहीं कर सकती। गुरुजी की प्रसन्नता के लिए उत्तंग जी ने तपोबल से तरुण होकर उस यशस्विनी कन्या का पाणी ग्रहण किया। तत्पश्चात उत्तंग ने गुरुपत्नी अहिल्या से कहा, माताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? मैं अपना प्राण देकर भी आपका प्रिय करना चाहता हूँ। अहिल्या ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से परम प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, परंतु कुंडल धारण कर रखे हैं उन्हें ले जाओ। परंतु उत्तंग ने जब बहुत आग्रह किया तो अहिल्या ने कहा, बेटा, राजा सौदास की रानी ने जो दिव्य मणिमय कुंडल धारण कर रखे हैं उन्हें ले जाओ, उन्हें ले आओ। अच्छा, जब उत्तंग ने बहुत आग्रह किया अहिल्या से तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम गुरु दक्षिणा में कुछ देना ही चाहते हो तो राजा सौदास की रानी ने जो दिव्य मणिमय कुंडल धारण कर रखे हैं वह तुम ले आओ, उनके ला देने से तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी, ऐसा कहा। तब बहुत अच्छा कहकर उत्तंग राजा सौदास से कुंडलों की याचना करने के लिए वहाँ से प्रस्थान किए। उत्तंग के चले जाने पर जब महर्षि गौतम को सब वृत्तांत मालूम हुआ तो वे बड़ा पश्चाताप किए और पत्नी से बोले, देवी, तुमने ठीक नहीं किया। राजा सौदास तो श्री वशिष्ठ के शाप से राक्षस भावापन्न हो गए हैं, अतः वे उस ब्राह्मण कुमार को अवश्य ही मार डालेंगे। श्री अहिल्या जी ने उत्तंग की मंगल कामना की। मुनि ने तथास्तु कहा। उत्तंग अत्यंत निर्भयता पूर्वक निर्जन वन में यमराज के समान भयंकर देखने वाले राजा सौदास के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, दिन के छठे भाग में मेरे लिए आहार का विधान किया गया है। यह वही समय है, मैं भूख से पीड़ित हूँ, तुम भले आए। उत्तंग बोले, राजन, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं गुरु दक्षिणा के लिए आया हूँ। मनीषी पुरुषों का कथन है कि शुभ कार्य के लिए उद्योगशील पुरुष अवध्य होता है, परंतु जब उत्तंग ने देखा कि यह शापाभिभूत होने के कारण मुझे खाना ही चाहता है, तब इन्होंने कहा, महाराज, मैंने गुरु को जो वस्तु देने की प्रतिज्ञा की है वह आपके ही अधीन है, अतः नरेश्वर, मैं आपसे उसकी भीख मांगता हूँ। आप मेरी याचना को पूर्ण करें और विश्वास करें, मैं गुरु दक्षिणा चुकाकर फिर आपके पास आ जाऊंगा, तब मुझे खा लेना। श्री उत्तंग जी की सुदृढ़ गुरुनिष्ठा और सत्य प्रतिज्ञा के
प्रभाव से सौदास का हृदय परिवर्तित हो गया। वे मुनि को खाने का निश्चय छोड़ दिए और बोले, प्रिय शिरोमणे, विप्र शिरोमणे, आप रानी के पास जाइए और मेरी आज्ञा सुनाकर कहिए कि आप मुझे कुंडल दे दें। महर्षि उत्तंग राजा सौदास की महारानी दमयंती के महर्षि उत्तंग राजा सौदास की महारानी मदयंती के पास जाकर अपना प्रयोग सुनाए। रानी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मेरे ये दोनों मणिमय कुंडल दिव्य हैं। देवता, यक्ष, महर्षि लोग भी विविध उपायों से इसे चुरा ले जाने की इच्छा से छिद्रान्वेषण करते रहते हैं। यदि इन कुंडलों को पृथ्वी पर रख दिया जाए तो नाग इसे हड़प लेंगे। अपवित्र अवस्था में धारण करने पर इन्हें यक्षगण और निद्रावस्था में इन्हें पहनकर सो जाने से देवगण इसे बलात्कार पूर्वक छीन ले जाएंगे। ये दोनों कुंडल रात दिन सोना टपकाते रहते हैं। रात्रि में ये नक्षत्र की आभा को भी छीन लेते हैं। इन्हें धारण कर लेने पर भूख प्यास का भय नहीं रह जाता। धारक विष, अग्नि एवं हिंसक जंतुओं से भी निर्भय हो जाता है। कुंडलों के इन दिव्य गुणों से आकृष्ट होकर सभी लोग इन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ब्राह्मण, यद्यपि आप महाराज के ही पास से उन्हें का संदेश लेकर आए हैं, तथापि आपको इस बात का कोई प्रमाण अवश्य लाना चाहिए। मुनि उत्तंग पुनः राजा सौदास के पास आकर रानी का कथन सुनाए। राजा ने अपने संबंध के कुछ सांकेतिक वचन कहे जिन्हें रानी समझती थी, और सौदास ने यह भी कह दिया कि अब आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। मुनि ने जाकर उन्हें रानी को सुनाया। महारानी मदयंती ने स्वामी का वचन सुनकर तत्काल अपने मणिमय कुंडल मुनि को दे दिए। उत्तंग उन कुंडलों को लेकर बड़े वेग से गौतम मुनि के आश्रम की ओर चले। रास्ते में उन्हें एक स्थान में बड़े जोर की भूख लगी। वहां पास ही फलों के भार से झुका हुआ एक बेल का वृक्ष था। उत्तंग उस वृक्ष पर चढ़ गए और कुंडलों को मृग चर्म में लपेटकर वृक्ष की शाखा पर धर दिए। संयोग से एक बेल उस मृग चर्म पर गिर पड़ा, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और कुंडल भी पृथ्वी पर ही गिर पड़े। बस तुरंत ही एक महासर्प आया और कुंडल को लेकर बिल में घुस गया। सर्प के द्वारा कुंडलों का अपहरण होता देखकर उत्तंग मुनि उद्विग्न हो उठे और अत्यंत क्रोध में भरकर वृक्ष से कूद पड़े तथा एक काष्ठ दंड हाथ में लेकर उस बाबी को खोदने लगे। मुनि 35 दिनों तक बिना किसी घबराहट के बिल खोदने के कार्य में जुटे रहे। मुनि के दृढ़ निश्चय को देखकर पृथ्वी घबरा गई। देवराज इंद्र को दया आ गई। वे ब्राह्मण का वेश बनाकर मुनि के पास आए और दंड से बिल खोद कर नागलोक तक पहुंचना असंभव बताया। तब उत्तंग जी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो मैं आपके सामने ही प्राणों का परित्याग कर दूंगा। तब इंद्र ने दंड के अग्रभाग पर अपना वज्र संयोजित कर दिया, जिससे क्षणमात्र में नागलोक तक का मार्ग बन गया। उत्तंग मुनि नागलोक पहुंच तो गए, परंतु वहां की विशालता एवं व्यवस्था को देखकर निराश हो गए। उसी समय अग्निदेव वहां अश्व के रूप में प्रकट हो गए और उत्तंग से बोले, तुम मेरे पुच्छ भाग में फूंक मारो, मैं अब नागलोक को जलाए देता हूँ। नागलोक कुंडल देने के लिए विवश हो जाएंगे। उत्तंग ने ऐसा ही किया। फिर तो घबराकर सभी नाग बूढ़े और बालकों को आगे करके हाथ जोड़ मस्तक झुका प्रणाम करके बोले, भगवान हम पर प्रसन्न हो जाइए। फिर नागों ने उन्हें अर्घ्य और पाद्य निवेदन किया और वे दोनों परम श्रेष्ठ दिव्य कुंडल भी वापस कर दिए। तदंतर नागों से सम्मानित होकर महामुनि उत्तंक अग्निदेव की प्रदक्षिणा करके गुरु के आश्रम की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर गुरु पत्नी को उनका अभिष्ट कुंडल प्रदान किया।
तथा गुरु गौतम जी से समस्त वृत्तांत निवेदन किया। ऐसे गुरु भक्त थे मुनि उत्तंग। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने पर जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जा रहे थे तो मार्ग में उत्तंक जी मिले। परस्पराभिवाद उपरांत मुनि ने युद्ध का वृत्तांत पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, प्रारब्ध के विधान को कोई टाल नहीं सकता। कौरव और पांडव दल के सभी वीर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। केवल 5 पांडव ही जीवित बच गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के इतना कहते ही उत्तंग मुनि अत्यंत क्रोध से जल उठे और बोले, श्री कृष्ण, कौरव तुम्हारे प्रिय संबंधी थे। यद्यपि शक्ति रहते हुए भी उनकी रक्षा न की, इसलिए मैं तुम्हें शाप दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी शांति पूर्वक कहा, भार्गव, आप तपस्वी हैं। आपके लिए अनुनय आप तपस्वी हैं, इसलिए मेरी अनुनय विनय स्वीकार कीजिए। मैं आपको अध्यात्म तत्व सुनाता हूँ। उसे सुनने के पश्चात यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे शाप दे दीजिएगा। मैं आपके संचित किए हुए तप का नाश नहीं करना चाहता हूँ। फिर भगवान ने मुनि को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा दी। ज्ञान योग की श्रवण कर मुनि का चित्त अत्यंत प्रसन्न हो गया। रोष रफू चक्कर हो गया। हृदय में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव से पूर्ण हो गया। अतः शाप का विचार अपने आप जाता रहा। तत्पश्चात उत्तंक ने भगवान श्री कृष्ण से उस विश्व रूप का दर्शन कराने की प्रार्थना की जिसे युद्ध के प्रारंभ में श्री भगवान ने अर्जुन को दिखाया था। मुनि की इच्छा पर श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। मुनि कृतकृत्य हो गए। पुनः मुनि की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण पूर्व रूप में हो गए। एक कणिक नाम का व्याध था। वह स्वभाव से बड़ा क्रूर था। देवता, ब्राह्मण, गुरु, साधु किसी को भी नहीं मानता था। सबकी निंदा करना, धन लूटना और प्राणियों की हत्या करना, यही उसका काम था। सौवीर नगर में भगवान विष्णु का एक बड़ा मंदिर था जिसके शिखर पर विशाल स्वर्ण कलश लगा था। उस कलश को देखकर वह व्याध मन में यह अनुमान करके कि मंदिर में बहुत धन होगा, रात के समय में घुसा। मंदिर में महामुनि उत्तंग बैठकर नेत्र बंद किए हुए भगवान के ध्यान में मग्न थे। उस दुष्ट व्याध ने मुनि को धक्का देकर पटक दिया और उनकी छाती पर पैर रखकर एक हाथ से उनके केश पकड़कर उनका सिर तलवार से काटने को उद्यत हुआ। मुनि ने नेत्र खोले और उनकी ओर देखा। उनके नेत्रों में ऐसा तेज और स्नेह उमड़ा कि डाकू पर जादू सा हो गया। उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और वह दूर खड़ा होकर मुनि को एकटक आश्चर्य से देखने लगा। बड़े ही शीतल शब्दों में मुनि ने उससे कहा, जो अपराध करता है उसे दंड दिया जाता है। मैंने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, तब मेरा वध तुम क्यों करना चाहते हो? साधु तो सताने वाले को भी क्षमा करते हैं और उसका कल्याण करते हैं। पाप से धन एकत्र करके जो भी परिवार का पालन करते हैं, मरने पर पाप का फल उन्हें अकेले ही भोगना पड़ता है। अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? यह तुमने कभी सोचा नहीं कि इस पाप का कितना भयंकर फल होगा? इस पर तुमने कभी विचार नहीं किया? यह जीवन तो भगवान की प्राप्ति के लिए तुमको मिला है, न कि पाप बटोरने के लिए। मोह को छोड़कर भजन में लगो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। महात्मा उत्तंक की वाणी का प्रभाव उस पर इतना अधिक पड़ा कि वह पश्चाताप से व्याकुल होकर उनके चरणों पर गिर गिर कर फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। दयालु मुनि ने उसके शरीर पर भगवान का चरणोदक छिड़का। उसी समय भगवान के पार्षद दिव्य विमान पर उसे बैठाकर परम धाम को ले गए।
व्याधि की यह सद्गति देखकर उत्तंक मुनि चकित हो गए। भगवान की महिमा एवं उन दयामय की असीम दया का स्मरण करके उनका शरीर पुलकित हो गया। गदगद कंठ से वे भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने कृपा कर मुनि को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। मुनि ने मुरारे रक्षा करो कहकर चरणों में पढ़कर प्रणाम किया। भगवान ने अपनी विशाल भुजाओं से मुनि को उठाकर हृदय से लगा लिया और वर मांगने को कहा। तब मुनि ने यह वर मांगा कि किम्मां मोहयसीश त्वं किमन्यैर्देव मे वरै त्वयि भक्तिर्दृढा मेस्तु जन्म जन्मान्तरेष्वपि। कीटेषु पक्षिषु मृगेषु सरीसृपेषु रक्ष पिशाच मनुर्जेष्वपि यत्र यत्र जातस्य मे भवतु केशव ते प्रसादात् त्वय्येव भक्ति रचला व्याधि व्यभिचारिणी च। प्रभु, आप मुझे मोहित क्यों करते हैं? मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर में आपके चरणों में अविचल भक्ति मेरी बनी रहे। मैं कीट पतंग पशु पक्षी सर्प अजगर राक्षस पिशाच या मनुष्य किसी भी योनि में रहूं। हे केशव, आपकी कृपा से मेरी सदा सर्वदा आप में अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रहे। भगवान मुनि को वरदान देकर एवं उनकी पूजा स्वीकार कर अंतर्ध्यान हो गए। श्री भूरी जी ये कुरुवंशी सोमदत्त के पुत्र थे। ये अपने पिता तथा भाइयों के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे। श्री युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में भी पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण में इनकी प्रीति थी। महाभारत के युद्ध में सात्यकी के द्वारा मारे जाकर विश्व देवों में मिल गए थे। श्री देवल जी एक सुप्रसिद्ध ऋषि जो प्रत्युष नामक वसु के पुत्र थे। एक देव विद्या के पारंगत ऋषि जो महर्षि धौम्य के अग्रज थे तथा जन्मेजय के सर्प सत्र के सदस्य बनाए गए थे। ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण, क्रियानिष्ठ, धार्मिक तथा देवताओं और ब्राह्मणों की सदा पूजा करने वाले थे। इनकी सुबरचला नाम की एक सर्व शुभ लक्षणा संपन्न कन्या थी, जिसकी प्रतिज्ञा थी कि मैं ऐसे पति को वरण करूंगी जो अंधा भी हो और आंख बाला भी हो। मुनि देवल ने बहुत से ब्राह्मण कुमारों को बुलाया जो सब प्रकार से निर्दोष एवं सुयोग्य भी थे, परंतु उनकी समझ में यह बात नहीं आई थी कि अंधा होना और आंख बाला होना दोनों एक साथ कैसे संभव है। कुछ काल बाद महर्षि उद्दालक के पुत्र परम ब्रह्मवेत्ता श्री श्वेत केतु जी श्री देवल के आश्रम में पधारे। उन्होंने अपने को दोनों प्रकार से युक्त बताया। उन्होंने विषय को स्पष्ट किया कि जगत जिन आँखों से देखता है उनसे मेरा कोई संबंध नहीं, अर्थात उनसे तत्वालोचना रूप सूक्ष्म विषय का साक्षात्कार नहीं होता। अतः नेत्रों के रहने पर भी मैं अंधा ही हूँ और परमात्मा रूपी चक्षु से युक्त हूँ, अतः आँख बाला भी हूँ। श्वेत केतु की योग्यता देखकर महर्षि देवल ने उनको अपनी कन्या प्रदान कर दी। श्री देवल जी ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ समझे जाते हैं। श्री वैवस्वत मनु जी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की पत्नी है। उनके गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो परम विख्यात यशस्वी और अनेक विषयों के परिज्ञान में पारंगत थे। विश्ववान सूर्य के पुत्र होने के कारण ये वैवस्वत कहलाए। पिता भगवान सूर्य ने इन्हें भगवान से प्राप्त हुई गुह्यतम ज्ञान की शिक्षा दी थी, जिसका वर्णन गीता के 4th अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। इन्होंने बद्रिकाश्रम में जाकर दोनों बाहें ऊपर उठाए एक पैर से खड़े होकर 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उस समय इनका सिर नीचे और झुका हुआ था और यह एकटक नेत्रों से निरंतर देखते रहते थे। इस प्रकार बड़ी दृढ़ता के साथ इन्होंने तप किया।
एक दिन की बात कि वैवस्वत मनु कृतमाला नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे। एकाएक इनकी अंजलि में एक नन्ही सी मछली आ गई। और आगे की कथा सत्यव्रत जी से मिलती जुलती ही है। ये 14 मनुओं में 7वें मनु हैं। वर्तमान धन मनवंतराधिपति ये ही है। भगवान के अनुसार राजर्षि सत्यव्रत ही वैवस्वत मनु हुए हैं। यह श्रीमद् भागवत में और श्री विष्णु पुराण में भी वर्णित है। राजर्षि नहुष जी। महाराज नहुष महान तेजस्वी, यशस्वी, धर्मिष्ठ और बड़े दानी थे। देवराज इंद्र जब वृत्रासुर का वध करने के लिए ब्रह्म हत्या से पीड़ित होकर जल में छिपे रहे, चारों ओर अराजकता छा गई, तब देवताओं ने राजा नहुष को इंद्र पद पर प्रतिष्ठित किया और उनको शक्ति दी कि जिससे इनके तेज के आगे किसी का तेज न रहे। तेज आदास्यसे पश्यन् बलवांश्च भविष्यसि धर्मं पुरस्य कृत्य सदा सर्वलोकाधिपो भवः। अभिषिक्तः स राजेंद्र ततो राजा त्रिविष्टपे। कि हम लोग अपना तप प्रभाव आपको प्रदान करते हैं और उससे युक्त होने पर जो भी आपके नेत्रों के सामने आ जाएंगे, उन्हें देखते ही आप उनका तेज हर लेंगे और बलवान हो जाएंगे। अतः सदा धर्म को सामने रखते हुए आप संपूर्ण लोकों के अधिपति होइए। तदंतर राजा नहुष का स्वर्ग में इंद्र पद पर अभिषेक हुआ। नहुष ने एक दिन इंद्राणी को देखा तो उनका चित्त दूषित हो गया और उन्होंने आज्ञा दी कि सची देवी आज मेरे महल में शीघ्र पधारें। यह सुनकर इंद्राणी देवगुरु बृहस्पति की शरण में गईं। बृहस्पति जी ने आश्वासन दिया, देवी तुम शीघ्र ही देवराज इंद्र को प्राप्त करोगी, तुम्हें नहुष से डरना नहीं चाहिए। जब राजा नहुष ने सुना कि इंद्राणी बृहस्पति की शरण में गई हैं, तब वे बहुत कुपित हुए। देवताओं और ऋषियों ने नहुष को बहुत समझाया, पर कामांध नहुष ने उनके समझाने पर कुछ ध्यान नहीं दिया। तब देवता, गंधर्व, ऋषि सब ने जाकर देवगुरु से परामर्श किया। उन्होंने सलाह दिया कि इंद्राणी नहुष के पास जाकर मुहलत मांगे। ऐसा ही किया गया। नहुष प्रसन्न हुए और मुहलत दे दी कि इंद्र का पता लगा लें। इंद्राणी ने इंद्र का पता लगाकर उनके पास जाकर सब वृतांत कह सुनाया और पातिव्रत्य की रक्षा चाही। इंद्र ने यह उपाय बताया कि तुम एकांत में नहुष से मिलकर कहो कि तुम मुझसे मिलने के लिए ऋषिश्वरों की दिव्य सवारी पर चढ़कर आओ, तब मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। सची ने ऐसा ही किया। राजा से जाकर कहा कि मेरी इच्छा है कि सब ऋषि मिलकर अपने कंधे पर आपकी सवारी ले चलें। इस प्रकार नई सवारी पर चलना आपके योग्य होगा। कोई ऋषि कुछ कर नहीं सकेगा, कोई ऋषि कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आपके तेज के सामने सबका तेज हर जाता है। नहुष ने इस प्रस्ताव को अंगीकार किया, स्वीकार कर लिया। इधर श्री बृहस्पति जी ने नहुष के भ्रष्ट होने एवं इंद्र को खोजने के लिए यज्ञारंभ कर दिया। नहुष देवर्षि और महर्षियों से पालकी उठवाकर इंद्राणी के पास चला गया। ऋषिगण श्रांत हो रहे थे, तब भी नहुष सर्प अर्थात जल्दी जल्दी चलो, इस प्रकार ऋषियों को शासित कर रहे थे। तब ऋषिगण क्षुभित होकर राजा से कहे कि आप अधर्म पर उतारू हैं। पूर्व के महर्षिगण और ब्रह्मा जो कह आए हैं, उनकी बनाई हुई मर्यादा को आप नहीं मानते हैं। इस विषय पर विवाद हो जाने पर क्रोधांध हो नहुष ने श्री अगस्त्य जी के सिर पर लात चलाई। श्री अगस्त्य जी ने शाप दे दिया कि तूने अधर्म से व्यक्त होकर मेरे सिर पर पैर की ठोकर मारी, अतः तू तेजहीन होकर पृथ्वी पर गिर और 10,000 वर्ष तक अजगर बना रहे। नहुष का काम का नशा उतर गया और अत्यंत दीन होकर मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी से प्रार्थना की कि प्रभु,
मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। तब श्री अगस्त्य जी ने कहा कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दे वही तुम्हें शाप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से भी बलवान क्यों ना हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा। तत्पश्चात राजा नहुष अजगर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पांडव जुए में हारकर वनवास कर रहे थे उस समय द्वैत वन में एक दिन भीमसेन नहुष की पकड़ में आ गए। लाख प्रयत्न करने पर भी महाबली भीम अपने को छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सके, क्योंकि ऋषि का वरदान ही ऐसा था। तब उनको खोजते खोजते महाराज युधिष्ठिर जी वहां पहुंचे। श्री धर्मराज जी ने अजगर से भीम को छोड़ने के लिए प्रार्थना किया, तब उसने नहीं छोड़ा। तब श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, अच्छा बताओ, हम किस उपाय का अवलंबन करें जिससे तुम उन्हें छोड़ सकते हो। अजगर ने कहा, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर जी की अनुमति पाकर अजगर ने पूछा, ब्राह्मण को भवेद राजन वेद्यम किम च युधिष्ठिरः ब्रवीह्यति मतिम त्वाम ही वाक्यैरनु मिमीमहे। राजन, यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है, जानने योग्य और दया जानने योग्य तत्व क्या है। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रोध भाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हों वही ब्राह्मण कहा गया है। तथा जानने योग्य तत्व तो परब्रह्म ही है। जानने योग्य तत्व परब्रह्म है ऐसा कहा गया है, जो दुख और सुख से परे है तथा जहाँ पहुंचकर अथवा जिसे जानकर मनुष्य शोक से पार हो जाता है। अजगर ने कहा, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो, मैं तुम्हारी बातें अच्छी तरह सुन ली मैंने। और पार्थ, तुम्हारे शुभागमन से मेरे लिए यह महान पुण्य काल उपस्थित हो गया है। अब इस घोर तमोमयी योनि से मेरा उद्धार हो गया है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं पुनः स्वर्ग लोक को जाऊंगा। यह कहते हुए राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग लोक को चले गए। श्री ययाति जी का चरित्र। ये महाराज नहुष के द्वितीय पुत्र थे। इनके बड़े भाई यति योग का आश्रय लेकर ब्रह्मभूत मुनि हो गए थे, अतः ये भूमंडल के सम्राट हुए। इन्होंने अपने राज्य काल में सहस्त्रों यज्ञों अनुष्ठान किया और अपराजित मन और इंद्रियों का संयम करने वाले तथा भगवान के परम भक्त थे। इनके प्रताप, पराक्रम और सुयश की देवता भी सराहना करते थे। एक बार दैत्यराज वृषपर्वा की मानिनी कन्या शर्मिष्ठा और दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, ये दोनों अपनी सहस्त्रों सखियों के साथ वन के सरोवर में स्नान कर रही थी। भगवान शिव और पार्वती को देखकर संकोच वश शीघ्रता पूर्वक वस्त्र धारण करने की त्वरा में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई और उसने शर्मिष्ठा को बहुत कुछ भला बुरा कहा। देवयानी को अपने ब्राह्मणत्व का गौरव था, तो शर्मिष्ठा को भी राजा की बेटी का वह देवयानी के कटु प्रलापों को सुनकर तिलमिला उठी और उसने पुरोहित पुत्री को बहुत उल्टा सीधा सुनाकर क्रोध में भरकर उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में डाल दिए। दैव योग वश उसी समय शिकार खेलते हुए राजा ययाति प्यास से व्याकुल होकर जल की तलाश करते हुए उस कुएं पर जा पहुंचे। उन्होंने कुएं में गिरी हुई वस्त्रहीन देवयानी को देखा तो अपना दुपट्टा उसके ऊपर फेंक दिया और दाहिना हाथ पकड़कर बाहर निकाला। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से कहा, शिरोमणे, हे वीर शिरोमणे, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब और कोई दूसरा इस हाथ को न पकड़े। परंतु ब्राह्मण कन्या होने के कारण ययाति ने देवयानी की इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। तब देवयानी ने कहा, वीर श्रेष्ठ,
पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच को शाप दिया था, इस पर उसने मुझे शाप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मण कुमार मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। शाप की कथा संपेक्ष में इस प्रकार है। बृहस्पति जी का पुत्र कच शुक्राचार्य जिससे मृत संजीवनी विद्या पढ़ता था, अध्ययन समाप्त करके जब वह अपने घर जाने लगा तो देवयानी ने उसे वरण करना चाहा, परंतु गुरुपुत्री होने के कारण कच ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार देवयानी ने उसे शाप दे दिया कि तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या सफल नहीं होगी। तब कच ने भी उसे शाप दे दिया कि कोई ब्राह्मण कुमार तुम्हें पत्नी रूप में ग्रहण नहीं करेगा। महाराज ययाति ने इसे दैव रचित विधान समझकर स्वीकृति दे दी और नगर को चले आए। इधर जब शुक्राचार्य जी को यह सब मालूम हुआ तो वे दैत्य से शुभित होकर अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर नगर से निकल पड़े। जब दैत्यराज वृषपर्वा को यह समाचार मिला तो उसने मार्ग में आकर मुनि के चरणों पर माथा टेक दिया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, देवेंद्र, तुम्हें देवयानी को संतुष्ट करना चाहिए। वृषपर्वा के अनुरोध पर देवयानी ने कहा, पिताजी, मुझे जिसको दे दें और मैं जहाँ कहीं जाऊँ, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। शर्मिष्ठा ने पितृकुल की कल्याण कामना से देवयानी की बात स्वीकार कर ली। देवयानी का विवाह ययाति के साथ हुआ और शर्मिष्ठा अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसके सेवा में लग गई, उनकी सेवा करने लगी। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। उधर राजा ययाति ने शर्मिष्ठा को भी पत्नीत्वेन अंगीकार करके उससे 3 पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि शुक्राचार्य जी ने यह कह दिया था कि राजन, शर्मिष्ठा को अपनी सेज पर कभी न आने देना, परंतु ययाति जी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। जब देवयानी को यह पता लगा तो उसने पिता के पास जाकर इस बात की शिकायत की। इस पर उन्होंने राजा को शाप दिया कि तुम शीघ्र बूढ़े हो जाओ। राजा तुरंत बूढ़े हो गए। राजा की प्रार्थना पर शुक्राचार्य ने शापानुग्रह यूं किया कि जो प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें अपनी जवानी दे दे, उससे तुम अपना बुढ़ापा देकर बदल सकते हो। राजा ने अपने पुत्र से एक एक करके जवानी मांगी, परंतु बुढ़ापे के दुखों से अवगत देवयानी के दोनों पुत्र यदु और तुर्वसु तथा शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों में द्रुयु और अनु ने पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। इन पुत्रों ने धर्म पर ध्यान नहीं दिया। शारीरिक सुख दुख ही इनका परम साध्य था। तब ययाति ने उनको शाप दे दिया कि तुम लोग पैतृक राज्याधिकार से वंचित रहोगे। तत्पश्चात सबसे छोटे पुरुष से 1000 वर्ष के लिए विषय भोगार्थ युवावस्था मांगी। पुरु ने अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितुबैन ते भाजन सुख सुजस के वसहि अमर पति ऐन। इन स्मृति को गौरव देते हुए पिता की आज्ञा का पालन किया, अपनी जवानी दे दी। पिता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, वत्स पुरो, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में समस्त प्रजा अपनी संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होगी। 1 सहस्त्र वर्ष बीतने पर राजा को वैराग्य हो गया। उनको यह अनुभव हो गया कि विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं होती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं। न जातु कामः काम न मुपभोगेन शम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाधि वर्धते। न जातु काम न मुपभोगेन शाम्यति। पृथ्वी में अन्न, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां आदि जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सभी यदि किसी कामी मनुष्य को प्राप्त हो जाएं, तो भी वह उन्हें भोगकर तृप्त नहीं हो सकता। यत पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः
न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः काम अतस् काम अतस्यते। श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु गीते। उन्होंने पुरु की जवानी लौटाकर उसको राजा बनाया। तब ब्राह्मण ने आकर कहा कि राज्य बड़े पुत्र को दे देना चाहिए था कि न कि छोटे को, आपको धर्म का पालन करना चाहिए। राजा ने उत्तर दिया कि पिता का विरोध पुत्र सज्जनों की राय में पुत्र ही नहीं है, माता पिता का आज्ञाकारी भक्त पुत्र ही सच्चा पुत्र है। शुक्राचार्य जी ने भी ऐसा ही वर दिया कि जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करे वही राजा हो। इसलिए आप लोग पुरु का राज्याभिषेक करने में विरोध न करें। सब प्रजा यह सुनकर संतुष्ट हुई। इस प्रकार पुरु को राज्य देकर स्वयं वनवास की दीक्षा लेकर राजा ययाति तपस्वी ब्राह्मणों के साथ नगर से बाहर निकल गए। वन में निवास करते हुए राजा ययाति 1 सहस्र वर्ष से अधिक वानप्रस्थ आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे और उसी क्रम में वे स्वर्गलोक को चले गए। दीर्घ काल तक स्वर्गलोक का सुख भोगते भोगते एक महायशस्वी महर्षि ययाति महायशस्वी राजर्षि ययाति इच्छा अनुसार सभी देवलोक और ब्रह्मलोक में भी विचरण करते रहे। एक दिन देवराज इंद्र ने राजा ययाति से पूछा कि वनवास करके आपने किसके समान तपस्या की। राजा ने अभिमान पूर्वक कहा कि देव, मनुष्य, महर्षि आदि में मुझे अपनी तपस्या के समान किसी की तपस्या नहीं दिख पड़ती। इस तरह अपने से उत्तम और अपने बराबर बालों का अपमान करने के कारण राजा पुण्य क्षीण हो गए और स्वर्ग से गिरा दिए गए। नंदनवन से गिरते समय देवता करुण स्वर से उनके लिए शोक प्रकट करने लगे। उनकी कृपा से राजा ययाति राजर्षि अष्टक की यज्ञ भूमि में आ टिके। पुण्य और पुण्यफल के संबंध में अष्टक के पूछने पर राजा ने बताया कि तपस्या, दान, शांति, इंद्रिय दमन, लोक लज्जा, सरलता और दया ये 7 फाटक स्वर्ग के हैं, परंतु अपने श्रेष्ठ होने का अहंकार करके दूसरे का अपमान करने से ये 7 मिट्टी में मिल जाते हैं। अपने मुंह से अपनी करनी का बखान करना उचित नहीं है, बहुत अनुचित है। अष्टक राजा ययाति की कन्या माधवी के पुत्र हैं, अतः उनके नाती भय। वेदवेत्ता ऋषि कहते हैं कि पुत्रों और पौत्रों की भांति पुत्री और दौहित्री का धर्माचरण से प्राप्त किया हुआ धन भी अपने ही लिए होता है। अतः अष्टक के पुण्य फल से राजा ययाति फिर स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार हमने आज राजा ययाति, नहुष और श्री रंती देव जी और वैवस्वत मनु जी इनकी कथा श्रवण की।